नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आपदा प्रभावितों की मदद को देवदूत बनी धामी सरकार। पीएम मोदी ने भी थपथपाई सीएम धामी की पीठ। हर मोर्चे पर खुद सीएम ने की ग्राउंड मॉनिटरिंग। उत्तराखंड चुनावों से पूर्व बड़ा बीजेपी का कुनबा। गदरपुर विधानसभा में कई कांग्रेस कार्यकर्ता हुए बीजेपी में शामिल। मंत्री अरविंद पांडे और सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी रहे मौजूद। कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में पकड़ा जोर। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन और सह प्रभारी दीपिका पांडे सहित कई नेता रहे मौजूद। कहा, बूथ मजबूत हुआ तो हराएंगे डबल इंजन की सरकार को। बागेश्वर से मुनस्यारी जा रहे पर्यटकों की कार टकराई। भीषण हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। राहत और बचाव कार्यों में जुटा आपदा राहत अमला। सुंदरढूंगा ग्लेशियर में जान गंवाने वाले 5 ट्रैकरों के मिले शव। गाइड खिलाफ सिंह का नहीं लगा कोई सुराग। बर्फबारी के कारण हुआ था हादसा। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा था। आमजन पर वज्रपात बनकर टूटा था। अतिवृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ से हुई क्षति से पूरा प्रदेश सहम उठा। तो वहीं आपदा की इस घड़ी में बचाव और राहत कार्यों की कमान सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद संभाले हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में पूरे समर्पित भाव से जनता के बीच मौजूद है। ऐसे में सैनिक पुत्र धामी ने देवीय आपदा से जूझने में सेना के जवान वाला जज्बा दिखाया। रात दिन तूफानी दौरे, त्वरित फैसले और कड़क मॉनिटरिंग से युवा मुख्यमंत्री ने अपने कौशल का परिचय दिया। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भी धामी के हौसलों की तारीफ की। आइए पेश है उत्तराखंड की जनता के सुख दुख में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आपदा प्रबंधन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देवभूमि में बारिश बनी आफत। चारों तरफ मचा हाहाकार। आपदा में घर घर पहुंची धामी सरकार। हर संभव बढ़ाए मदद को हाथ। सरकार ने बचाई लाखों जिंदगियां। दुख दर्द में थामा हाथ। उत्तराखंड में आई आसमानी आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर मोर्चे पर डटे हैं। इसके लिए वो खुद आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचकर जनता को ढांढस बंधा रहे हैं और उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि धामी सरकार हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने इन क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ नुकसान की जानकारी ली, बल्कि हर जिले में अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश भी दिए। इस बीच अधिकारियों के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2 टूक बातचीत में कहा कि आपदा पीड़ितों की समस्याओं के समाधान में कोई कोताही न बरती जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के एक्शन में आने के बाद सरकारी मशीनरी और अधिकारी भी अब लगातार एक्टिव मोड में है। इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। प्राकृतिक आपदा के लिए पहचान बना चुके उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार
जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा, काशीपुर सहित कई बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे किए। मुख्यमंत्री धामी अपनी जान जोखिम में डालकर आपदा प्रभावितों के घर घर पहुंचे और उनका हाल जाना और ढांढस भी जुटाया। इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ितों की आम जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़े फैसले लेते हुए निर्देश भी दिए और कहा कि हर हाल में देवभूमि और यहाँ की जनता की सेवा और मदद की जाएगी। साथ हमारे सांसदगण, मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सारे पार्टी संगठन के लोग, सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार यहाँ पर काम किया है। 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रखे हैं, वायुसेना के जो लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। आपदा से नुकसान की भरपाई और राज्य के लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर है। सरकार आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों के पुनर्वास करने में जुटी है और उनके पुनर्निर्माण कार्य तेजी से करने शुरू कर दिए हैं। इसमें जो परिवार अति संवेदनशील श्रेणी में है, सरकार उनका पुनर्वास कर रही है, जबकि अन्य संवेदनशील गांवों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष पैकेज के लिए नए सिरे से पैरवी की है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई जा रही है। सरकार ने आपदा से हुए नुकसान का आकलन भी किया है और इस बीच सरकार ने घरों में पानी घुसने, कच्चे पक्के मकानों के क्षतिग्रस्त होने और घरों की आंशिक क्षति के लिए दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। इस क्रम में जिन घरों में पानी घुसा या फिर उनका सामान खराब हो गया है, ऐसे परिवारों को अब 3800 रुपए की जगह 5000 रुपए दिए जाएंगे। मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों में मकान क्षतिग्रस्त होने पर 95,000 की जगह 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे और इसी क्रम में भूमि क्षति की न्यूनतम राहत राशि 1,000 रुपए की गई है। मकानों के बाहर लगे और पानी से खराब बिजली के मीटर भी फ्री में बदलने के निर्देश दिए हैं। जीएसटी के दायरे से बाहर वाले छोटे व्यापारियों को भी मदद देते हुए सीएम धामी ने इनकी दुकानों में पानी भरने और आदि के नुकसान पर 5,000 रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए। साथ ही ग्लेशियर टूटने, बादल फटने और भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन शोध संस्थान खोलने की भी मंशा जताई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस सोच को साकार करने के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। सीएम धामी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आपदा के मानकों में संभव न होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाए। प्रदेश के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ ही देवभूमि के लोगों की दिनचर्या को पटरी पर लाने में जुटे हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने का रोड मैप भी तैयार करने में उन्होंने दिन रात एक कर दिए हैं। राज्य सरकार विकास की नई इबारत लिखते हुए यहाँ के हर आम खास की प्रगति के लिए कटिबद्ध है और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री धामी के हौसलों के मुरीद हुए बिना नहीं रहे और मोदी शाह ने धामी की जमकर पीठ भी थपथपाई। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करने में जुटी हैं और इसी कड़ी में भाजपा फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करना चाहती है, जिसे लेकर पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में शक्ति केंद्र कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस को छोड़कर कई लोग भाजपा में शामिल हुए। पूरा हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत किया, लेकिन हम लोग को ये मालूम है 2,28,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक ने, जनता ने दिए हैं और हम लोग जो आगे वाला चुनाव आएगा
उसमें हम लोग सरकार बनाएंगे। स्थिति है, बहुत उत्साह है कार्यकर्ता के अंदर में, और हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस पार्टी ने मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, उत्तराखंड सह प्रभारी दीपिका पांडे सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्येक विधानसभा में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड सह प्रभारी दीपिका पांडे ने बताया कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम की हर विधानसभा में शुरुआत की गई है। मैंने पहला प्रशिक्षण शिविर मंगलौर में अटेंड किया है, और ऐसी ही शिविर लगने के बाद फिर हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो या फिर उन्हें आगे बूथ के जो भी काम देने हैं, पूरा मकसद यह है कि हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को पहचानें, उन्हें सही सम्मान दिया जाए, और यह सुनिश्चित करें हमारे बूथ के कार्यकर्ता कि हम हर बूथ को जीत करके उत्तराखंड में किस प्रकार से हर सीट को भी जीतें, और आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता जिस उम्मीद से हम लोगों की तरफ देख रही है कि इस डबल इंजन की सरकार से निजात दिलाने के लिए, वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता सुनिश्चित करें। कांग्रेस पार्टी अपने बूथ पर बूथ मैनेजमेंट करे, तो उस कार्यक्रम के उसके अंतर्गत इनकी पहल है कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम इन लोगों ने किया कि हर कार्यकर्ता का बूथ उसका गौरव है। वहाँ कांग्रेस पार्टी ज़्यादा वोटों से कैसे जीते, इस तैयारी के लिए इन लोगों ने वहाँ सरकार की तरफ से क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं और क्या कमियाँ हो सकती हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए, और हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल का हमारा साथी उसको समझ सके, क्या गलत हरकतें हो सकती हैं उनको समझने के लिए, ईवीएम मशीनों में क्या छेड़छाड़ हो सकती है, इन बातों को समझने के लिए ये एक प्रशिक्षण शिविर इन्होंने तकनीकी लोगों को बुलाकर हमारे पार्टी के संगठन ने किया। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने चुनावी साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगातें बांटने की तैयारी कर ली है। धामी सरकार की गुरुवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक होना प्रस्तावित है, जिसे लेकर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका मानदेय का विषय जो है वो अब स्पष्ट हो जाए, क्योंकि पूर्व में जो हमारी कैबिनेट हुई थी उसमें सर्वसहमति बन गई थी कि उनकी मानदेय वृद्धि की जाएगी। मैं कैबिनेट का धन्यवाद करती हूँ। अब वो धनराशि कितनी उसमें हम लोग वृद्धि करेंगे, यह जो है 28 तारीख के कैबिनेट में मैं समझती हूँ शायद निर्धारित होगा, और मुझे लगता है कि अच्छा होगा, और इसमें पूरी उम्मीद। बता दें कि आसमानी तबाही के बाद सूबे की धामी सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद का काम करने में जुटी है और प्रभावितों को आर्थिक मदद भी दे रही है, जिसे लेकर अब विरोधी पार्टियों ने धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाए जाने की मांग की और रुद्रपुर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। दिया ये, और सभी का घर जलमग्न हो गया है, खेत खलिहान सब बह गए हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदा में प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद रखी है। पात्रों को न देकर अन्य लोगों को दिया जा रहा है। जो भी 3800 रुपये का ये योगदान दे रहे हैं, इस 3800 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते जो उचित मुआवजा हो। एक घर में एक मुट्ठी चावल नहीं बचा, एक मुट्ठी नमक नहीं बचा, बिस्तर नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। रुद्रपुर, दिनेशपुर या तमाम जो तराई के बेल्ट में जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, मैं प्रशासन से मांग करता हूं, शासन से मांग करता हूं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तो वहीं उत्तराखंड में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने न्यू उत्तराखंड का दौरा किया। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर पहुंचने पर असदुद्दीन ओवैसी का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
तो वहीं काशीपुर के प्रकाश अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान में दिल्ली लंगर सेवा समिति द्वारा 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा एवं सहायक पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस प्लांट में 240 जंबो सिलेंडर भरे जा सकेंगे और साथ में प्रतिदिन 20 बेडों तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा सकेगी। जिससे कि इस अस्पताल के साथ साथ दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऑक्सीजन मुहैया कराने में बहुत ही हमें आसानी रहेगी। जिससे कि पिछले सेकंड कोविड की जब वेव आई थी उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन की बहुत मारामारी थी और हमारी सिटी में नहीं सभी जगह यही हाल था। अब हमारे काशीपुर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है LD भट्ट हॉस्पिटल वहाँ पर और इस हॉस्पिटल में वहाँ पर DRDO के थ्रू दिया गया था और यहाँ पर लंगर सेवा सोसाइटी के थ्रू ये ऑक्सीजन प्लांट का आज उद्घाटन किया गया। तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के अधिकारियों ने किसानों को जागरूक किया। कंपनी के मुख्य राज्य वितरण प्रबंधक गजेंद्र कुमार ने किसानों के हित में कंपनी द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दी। ये विभिन्न प्रकार के कृषि निवेशों का निर्माण करती है और सहकारी संस्थाओं और संस्थागत बिक्री केंद्रों के माध्यम से किसानों तक उन कृषि निवेशों को पहुंचाती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक क्रिप्को ने अपनी बीज इकाई यहाँ किच्छा में स्थापित की है कि हम अपनी ज़मीनों को ऊसर होने से कैसे बचाएं, क्योंकि हम लोग जो है खाद का जो है अनावश्यक मात्रा में इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, उसका ज़मीन का दोहन करते चले जा रहे हैं। जो ज़मीन के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं वो सब दिन पर दिन कम होते चले जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जो ये लोग हमको बीज देते हैं क्रिप्को के माध्यम से, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी और उम्दा किस्म की होती है। यहाँ पे खुराना जी के यहाँ बीज उत्पादन केंद्र है क्रिप्को जी का। इनमें क्रिप्को के अधिकारी लोग आए हुए हैं, किस तरीके से किसान बीज पैदा करे, अच्छी फसल पैदा हो, सारे गुणवत्ता विस्तार से बताए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बागेश्वर से मुनस्यारी जा रहे पर्यटकों का वाहन भीषण हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक कपकोट के फरसाली में बुधवार को 2 वाहनों की टक्कर हुई, जिसमें 5 बंगाली पर्यटकों की मौत हो गई है। तो वहीं इस हादसे में कई और लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को कपकोट अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया गया कि 2 वाहनों की आपस में टक्कर के बाद एक वाहन सड़क से नीचे खाई में गिर गया, जिससे यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ। बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 12 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग घायल हो गए। तो वहीं 5 की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दुर्घटनाग्रस्त हुए थे सामा में और दुर्घटना स्थल से नज़दीकी कपकोट जो हमारा PSC है वहाँ लाए गए थे और वहाँ से वहाँ के प्रशासन और पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 5 डेड बॉडी भेजी हैं और 2 इंजर्ड अभी तक आए हैं। और इनके अलावा SDM कपूर ने बताया है कि 5 इंजर्ड जो है उसमें एक हेड इंजरी है, 4 नॉर्मल इंजरी। तो वहीं सुंदरढूंगा ग्लेशियर में जान गंवाने वाले 5 ट्रैकरों के शवों को आखिरकार SDRF की टीम, गाइड और स्थानीय लोगों ने ढूंढ निकाला। 5 ट्रैकर बंगाल के रहने वाले थे। इनके शव निकाल लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल से पहुंचे उनके परिजनों ने शवों की शिनाख्त की। लापता गाइड लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। उसकी खोज के लिए SDRF की दूसरी टीम सुंदरढूंगा रवाना की जाएगी। आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ था। तो वहीं रेस्क्यू करने के दौरान 2 जवान भी घायल हुए थे। आपको बता दें कि सुंदरढूंगा ग्लेशियर में जान गंवाने वाले 5 ट्रैकरों के शव SDRF और स्थानीय लोगों ने ढूंढ लिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।